रात गए कोयटा से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को जोब के इलाके डबसरा ढाकई में बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया और फिर गोलियां मारकर लाशें पहाड़ों पर फेंक दी। कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दी गईं। मकतूलीन में 2 सगे भाई भी शामिल हैं जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। जिला जोब के इलाके डबसरा ढाकई में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बस से उतार कर और शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों की जान ले ली। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर बवाटा के मुकाम पर डीजी खान इंतजामिया के हवाले की गईं, जहां से एम्बुलेंस के जरिए मैयतों को उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया। मकतूलीन में 2 सगे भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से, शेख हमजद का ताल्लुक फैसलाबाद, साबिर का ताल्लुक गुजरावाला से, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से, गुलाम सईद का मियां चुन्नू, मोहम्मद जुनैद का लाहौर, मोहम्मद बिलाल का अटक और बिलाल का ताल्लुक गुजरात से था। दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले सगे भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर खानदान के दीगर लोगों के हमरा कोयटा से दुनियापुर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। जिस घर से एक जनाजा उठना था वहां से 3 जनाजे उठे। मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। जो 2 भाइयों को ले गए हैं। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटीदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। हम 30 साल से कोयटा में अपनी मजदूरी कर रहे हैं। हमारा किसी किस्म किसी ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात से। हम शरीफ और मजदूर लोग हैं जो अपनी मजदूरी की घर से हमारा रिज़्क वहाँ पे ले गया। हमें नहीं पता था कि हमें ऐसे लाशें वसूल करनी पड़ेंगी। एक भाई था मोहम्मद जाबर, वो बड़ा था, और मोहम्मद उस्मान ये छोटा था। मोहम्मद जाबर की यहाँ शादी रखी हुई थी। अभी माह मुहर्रम अल हराम है, मुहर्रम और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल जो आ रहा था ना, अभी इसमें इसकी शादी की डेट तय हुई थी। जोब में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले मुसाफिरों में एक मुसाफिर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके चौक कुरैशी का मोहम्मद आसिफ भी था, जिसकी 3 माह कबल ही शादी हुई थी और शादी के फौरी बाद ही वो निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान चला गया था। 3 माह बाद घर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दी की नजर हो गया। वो जो काम करेंदा पिया 3 महीने ते काम करेंगे और चौथा महीना वेंदा पिया। चौथे महीने घर आवन लगे तो वो जो ना मतलब 12 बजे अपना शहीद कर दिया। मेरे भाई मोहम्मद आसिफ को कल रात बलूचिस्तान दहशतगर्दी हमले शहीद कर 3 महीने पहले उनकी शादी की था। नवी शादी थी। जोब में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में गुजरावाला का रिहायशी 42 साल साबिर भी शामिल था, जो बलूचिस्तान के एक पकवान सेंटर में 15 साल से काम कर रहा था। साबिर अपने घर का वाहिद कफील और 4 बच्चों का बाप था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले लाहौर के रिहायशी मोहम्मद जुनैद अंसारी के वालिद इफ्तिखार अंसारी का कहना है कि जुनैद 5 रोज़ कबल अपनी बीवी और बच्चों को ससुराल छोड़ने कोयटा गया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जुनैद गुज़श्ता रोज़ वापस लाहौर आ रहा था कि दहशतगर्दों ने उसे शहीद कर दिया। जी, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके समनाबाद में खड़ा हूँ और बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मोहम्मद जुनैद के वालिद इफ्तिखार अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे कब कोयटा गए थे और ये सानिया किस तरह पेश आया और उनको किस तरह इत्तला मिली। 5 दिन पहले ही जुनैद अपने ससुराल कोयटा में गया अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए। कल शाम वो वापसी पे आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों ने बस रोकी और उनको शहीद कर दिया। टीवी सुबह देख रहा था 7 बजे के करीब, तब मुझे मालूम हुआ कि ऐसे साना हुआ तो फौरी मैंने अपने बेटे जुनैद को फ़ोन किया, जो उसका फ़ोन बंद था। उसके बाद मैंने अपनी बहू को फ़ोन किया, तब मुझे पता चला कि वो कल शाम वहाँ से निकल चुका है। मैंने फिर रब्ता किया तो रब्ता करने पे मुझे पता चला कि मेरा बेटा जुनैद ही है जो फोत हो चुका है, दहशतगर्दों की नज़र हो गया। उसकी डेड बॉडी हमारे पास तकरीबन आज शाम 7 बजे पहुँच जाएगी और इशा के फौरी बाद का हमने उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के सिंदूर ऑपरेशन का तसलसल है। भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत खवातीन और बच्चों को टारगेट करके बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से निपटा, इन प्रॉक्सीज से भी ऐसे ही निपटेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जान दे रही हैं, लेकिन सियासी बयानिए में कमी नजर आ रही है। सारी जमातें एक बयानिए पर इकट्ठी हो जाएं तो जल्द ये जंग हम जीत जाएंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई नया ऑपरेशन नहीं करने जा रहे।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हुमैरा असगर की लाश की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। हुमैरा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। हुमैरा के बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि हुमैरा असगर ने फ्लैट 20 दिसंबर 2018 को किराए पर लिया था। हुमैरा असगर काफ़ी अरसे से किराया अदा नहीं कर रही थी। हुमैरा असगर ने 1 साल पहले घर खाली करने की यकीन दहानी करवाई थी। मालिक मकान का हुमैरा असगर से राबता ख़त्म हुआ तो कोर्ट से रुजू किया गया। केमिकल रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा असगर के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तिदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। देखिए, सारी बोन्स को एग्जामिन किया गया है और किसी भी बोन में कोई फ्रैक्चर हमें नहीं मिला है। हमने सारी बोन्स को टर्न बाय टर्न एग्जामिन किया है और उसमें नहीं मिला हमें फ्रैक्चर। ये तीसरी मंजिल का फ्लैट है और इसका जो बालकनी वाली साइड है जो मैंने देखा है उस पे उसका दरवाजा खुला हुआ था। सामने फ्लैट में लोग हैं, वो सितंबर से फरवरी तक वहां पर नहीं थे। सो जो वैफ्ट है, एयर वैफ्ट होता है, एयर का पूरा एक करंट होता है जिसके थ्रू वो स्मेल फैलती है। सो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वो स्मेल जो है वो बालकनी के रास्ते या दरवाजे के नीचे झिरी के रास्ते बाहर जा रही होगी। एंड मे बी पीपल, आई थिंक वी नीड टू आस्क मोर पीपल कि वहां पर उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्मेल आ रही थी या नहीं आ रही थी। सितंबर हमारे यहाँ बहुत गर्मी का मौसम होता है तो उसमें फिर ये होता है कि लाइक गर्मी के मौसम की वजह से वो बहुत स्मेल कर रही थी। अक्टूबर, नवंबर फिर ठंडा होता जाता है, लोग अपने कमरे बंद करते जाते हैं, सर्दी बढ़ रही होती है, तो 3 मंथ्स में वो स्मेल करके खत्म भी कम हो जाती है।